हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम शुरू करते हैं इस स्टोरी को, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग भी नए आ रहे हैं, स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स करा करें। जिन लोगों को मेंबरशिप की स्टोरी बाय ऑन करना है वो लोग मेंबरशिप की स्टोरी बाय ऑन करके सुन सकते हैं। जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है, मैंने लिंक दे दिया है, दोबारा मुझसे कोई नहीं मांगेगा। चैनल टू चैनल जाकर ढूंढ लो कहाँ पे पोस्टेड है, मिल जाएंगे एंड देन ज्वाइन कर लो। लीव किया, बैन बैन चले जाओगे, ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते, और ये वार्निंग है, ठीक है। देन चलो हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमने लास्ट पार्ट पे देखा कि वांग जी, जो कि उसे पता चल रहा था कि कुछ तो बिग हो रहा है, जो कि अभी एक्चुअली में दिखाई नहीं दे रहा है, बट ना ही विंग को एग्जैक्टली पता है कि क्या चल रहा है। पर वांग जी को अंदेशा हो रहा था, वो पता लगाने में पूरी कोशिश कर रहा था, बट फिर भी वो पता नहीं लगा पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो सनाया और उसके हस्बैंड को बोलता है कि वो चाइना आ जाए, क्योंकि उसे टीम वर्क की जरूरत पड़ने वाली है विंग को लेकर के। और वांग जी ने भी फैसला कर लिया है कि भले ही विंग उसे माफ ना करे, पर कुछ भी हो, हिवान उसका बेटा है, विंग उसका ओमेगा है, और वो हर हाल में उसे अब अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। ग्रीन फ्लैग अल्फा हमारा ब्लैक फ्लैग अल्फा में तब्दील हो चुका था उस टाइम तक। फिर जब वो स्नेहा से सारा डिस्कस कर लेता है, कैल्विन से सारी बातें हो जाती है, देन वापस आकर के वो विंग को बोलता है कि ये लो तुम बात करो। सनाया फोन कर ऐसे पिक करते कहते, हेलो विंग सर, हम चाइना वापस आ रहे हैं, इतना सुनना हुआ ही था। तो विंग सरप्राइज होते हुए कहता, हाँ। तो फिर सनाया कहती है, वांगजी सर ने हमें आने का इंतजाम कर दिया और मेरे लिए प्रैक्टिस करने के लिए हॉस्पिटल भी ढूंढ दिया है। विंग खुश होते हुए कहता है, और कुछ कहा उसने। सनाया बात पलटते हुए कहती, नहीं सर, वो एक्चुअली में वो बस चाहते हैं कि आप हम लोगों को बहुत मिस कर रहे थे तो हम आ जाए। तो कैल्विन भी आ रहे हैं और मैं भी आऊंगी, पर यहाँ का सारा काम सेटल्ड करने के बाद हम आने वाले हैं, ओके ना सर। तो विंग हाँ में सर हिलाते हुए थोड़ी देर और उससे बात करता है। वांग जी इन लोगों को इशारा कर देता है कि विंग बात कर रहा है, तो तुम लोग अपना काम कर लो, और हाँ उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इतना बोलकर वो स्टडी में चला जाता है, जहाँ पे इवान पीछे पीछे आता है। उसे देखते हुए वो स्टडी के पास खड़ा हो जाता है। तो वांग जी जब पलटता है तो देखता है इवान। वांग जी इवान को गोद में लेकर सोफा पे आके बैठते हुए कहता है, क्या हुआ है इवान। इवान कहता है, डैड मम्मा को कुछ होगा तो नहीं। वांग जी कहता है, अगर मम्मा को कुछ हुआ तो मैं हूँ, आप हो, हम दोनों उन्हें सेव कर लेंगे ना। ईवान कहता है, मम्मा को ट्रॉमा हुआ है, वो उनकी तबीयत बार बार बिगड़ जाती है, और एक्चुअली में वो जब भी आपके बारे में ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, सोचते हैं, तब होता है। तो प्लीज़ आप उन्हें स्ट्रेस मत दीजिए ना। हंग जी कहता है, नहीं मैं तुम्हारी मम्मा को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दूंगा। खुश। अरे तो बोल को वो नोच के साथ में उसके साथ खेलता है, देन उसे कहता है, आप जाओ बाहर, मुझे थोड़ा सा काम है। विवान फिर वहां से बाहर आ जाता है, जहाँ पे रेनेट उसे कहती है, आपको चलिए मैं ड्रेस चेंज करवा के लाती हूँ। इतना बोल कर वो युवान को लेकर चली जाती है। विंग फोन कट होने के बाद ना फोन को स्क्रीन को ना घूरे जा रहा था, मतलब हाँ, मतलब एक रावण का आत्म परिवर्तन कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, जस्ट लाइक कैसे हो गया। तो वो वापस से ऐसे सोचते हुए ना हॉल में आता है, सब गायब। क्रिस भी वांग जी के पास चला गया था और रेने युवान को लेके चली गई थी, और कहता है, सारे लोग किधर चले गए। अरे इतना बोलने के साथ ही और वो इधर उधर ढूंढता है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। फिर वो कहता है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, तो मैं ही गार्डन में चला जाता। इतना बोलकर वो गार्डन में आगे झूला पे बैठा हुआ था, झूला झूल रहा था। उसे लगता है जैसे कि कोई उसे ना घूर कर देख रहा है। विंग आसपास नजर दौड़ाता है तो घूरती हुई नजर फील हो रहा था। वो होते हैं ना सिक्स सेंस, जो जो हीलर्स होते हैं उनकी सभी सेंसेस काम करती है। तो विंग को लग रहा था जैसे कोई ना उसे घूर रहा है, पर जब वो आसपास चीजें देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो विंग थोड़ा डर गया था, एंड देन वापस से ऐसे फोन उठाकर जैसे जैसे बैक होने ही वाला था, अचानक से वो धक्का लगता है और वो चिल्ला पड़ता है। तो वांग जी उसे पकड़ता है, उसके कानों पे हाथ रखते हुए कहता है, मैं हूँ, क्या हुआ है। विंग थोड़ा घबराते हुए कहता है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई देख रहा है। वांग जी जो कि सीरियस ले रहा था इस बात को, क्योंकि उसे पता है भाई कुछ तो बिगड़ हो रहा है जो वो ऐसे नोटिस नहीं कर पा रहा है। देन वो कहता है, कोई भी तो नहीं है विंग, मैं हूँ। वैसे तुम्हारी स्मेल काफी अच्छी आ रही है, लगता है आधे घंटे बाद तुम्हारी तीसरी हिट। और इतना बोलकर विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग उसे देखता है कि वांग जी से खाने वाली नजरों से देख रहा है। देन उसे धक्का हुए कहता है, पॉट। अब वो जब जाने लगता है तो वांग जी
उसका हाथ पकड़ता है। विंग और वांग जी के बीच में ना एक पैर का फासला था, शाहरुख खान वाले स्टाइल में वो पकड़ते हैं ना किरण वाले स्टाइल में। तो वांग जी उसे पकड़ा हुआ था और विंग उसे घूर रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे खींचता है अपनी तरफ और शाहरुख खान वाले स्टाइल में उसे नीचे ऐसे लटकाए हुए था हवा में। वांग जी कहता है कि जिस्म की गर्मी और ये रूहों का मिलना आसान नहीं होता है। प्यार और प्यार में मर जाना आसान नहीं होता है। याद रखना, मैं तुम्हारा अल्फा और तुम मेरे ओमेगा हो। एक दूसरे में खोना आसान नहीं होता है। जब राहें अलग अलग हो और मंजिल का पता ना हो, रास्ता ढूंढना आसान नहीं होता है। पर हाँ, चाहने वाले ढूंढ लेते हैं, मिल जाते हैं और एक दूसरे में समा जाते हैं। इतना अच्छा लाइन सुनने के बाद विंग का अंदर का बच्चा वाह 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 कर रहा था, पर बाहर का बच्चा बी लाइक हमने मान वो जो की करवी तो और वो उसको घूर कर देख रहा था। वांगजी को लग रहा था विंग कुछ तो बोलेगा, पर विंग ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ में उसको देख रहा था। फिर वांगजी से खड़ा करते कहता है, ये अच्छी नहीं लगी। विंग कहता है, क्या बात है, आजकल कुछ ज्यादा ही शायरी चल रही है। वांगजी कहता है उसके करीब आते हुए। विंग पीछे हो रहा था तो फटक से झूला पे बैठ जाता है। फिर वांगजी उसकी तरफ झुकता है, चिन को ऊपर करता है, कान में कहता है, जब से 2 नाइट से मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आसमान में लख पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तो वो बोलता है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ना उड़ जाऊं, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। विंग अपने मन में कहता है, हाँ हाँ, मिलता वही है जो चाहते हो, तो अच्छा क्यों नहीं फील होगा। पर वांगजी कहता है, तुम्हें नहीं लगता। विंग कहता है, नहीं, मुझे होश नहीं रहता और मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या होता है, इसलिए मुझे नहीं पता। वांग जी फिर से कहता है, तो अभी करो, अभी तो याद रहेगा ना। विंग भी लाइक, क्या बकवास कर रहे हो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मुझे कहता है, देखो अभी तो मैंने आयशा को भी बुलाया और साथ में तुम्हारे उस स्टूडेंट को भी बुलाया, हालांकि मुझे उससे थोड़ी जेलसी होती है क्योंकि तुम उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, मुझसे नहीं हो। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता है, हाँ हूँ तो वांग जी कहता है, तो मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। विंग उसे देखता है एंड देन कहता है, रिवॉर्ड क्या चाहिए बोलो, 8 आने दूं, चलेगा। वांग जी ऐसे ना, ऐसे क्रिच वाले स्माइल करता है जस्ट लाइक हाँ। और फिर वो कहता है, 8 आने, अगर तुम मुझे $500 दो तो चल जाएगा, मैं उसे फ्रेम करा लूंगा एंड देन रख लूंगा। तो विंग कहता है, सपने में। इतना बोलकर जब वो जाने लगता है, वांग जी कमर में हाथ पकड़ता है एंड देन विंग सीधे ऐसे फ्लाई करते हुए गोल घूम गया था। फिर वांग जी उसे अपने बाहों में भरता है एंड देन कहता है, रिवॉर्ड लिए बिना तो मैं जाने नहीं दूंगा। विंग कहता है, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। मुझे कहता है, यस मैम, इससे पहले कि मुझे क्रेजी करे, अभी भी 1 घंटा टाइम है, तो सोच लो ना। विंग कहता है, क्या चाहिए रिवॉर्ड। वांग जी कहता है, किस में। एंड इतना बोलकर ना वो गाल को ना ऐसे फुला देता है, वो होता है ना टंग को उसमें डालो एंड देन करो, तो वो ऐसे फुलाए हुए था। तो वांग जी ऐसे जब उसकी तरफ मुंह टर्न करके कर रहा था तो विंग कहता है, ये क्या ही है। वांग जी कहता है, यहाँ पे किस करो। फिर विंग उसे देखता है एंड देन देख रहा था। वांग जी कहता है, कर रहे या मैं अपने तरीके से करूँ। विंग कहता है, नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ। फिर विंग ने उसे हल्का किस करता है। अभी जो वांग जी का फेरोमोन्स था, वो विंग का जो फेरोमोन्स था ना, वो पिपरमिंट से स्मेल निकल रहा था, साथ में रोस्ट मिक्स था। तो वांग जी को ना एकदम अग्रेसन जैसा फील हो रहा था। वो वांग जी फटक से विंग को गले लगा लेता और कहता है, मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे ना। विंग को अजीब लगता है एंड देन कहता है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरा तो खुद ही किडनैप करके रखा हुआ है यहाँ पे, और आप बोल रहे हैं कि मैं छोड़ तो नहीं जाऊंगा ना। मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ, मुझे तो यहाँ से बाहर जाने की भी परमिशन नहीं है। वांग जी कहता है, अगर कोई तुम्हें लेने आए तो मत जाना प्लीज। विंग जो कि कुछ नहीं समझ पा रहा था और उसे देखता और कहता है, कुछ भी बोलते रहते हो, छोड़ो मुझे, मुझे ऊपर जाना है, और हाँ मेरे साथ जबरदस्ती करना बंद करो। वांग जी उसे छोड़ देता है और विंग ऊपर चला जाता है और वांग जी फिर से उदास हो जाता और कहता है, मेरी लाइफ इतनी क्रिटिकल क्यों है, चीजें नॉर्मल क्यों नहीं होती हैं। फिर वो बस उसे जाते हुए देखता है और आसपास की चीजों को देखता है। फिर वो क्रिस को कहता, क्रिस सीसीटीवी फुटेज चेक करो, क्योंकि विंग को संशय हो रहा था कि कोई उस पर नजर रखे हुए हैं। फिर वो अंदर आता है तो वो दोनों चेक कर रहे थे फुटेज को, जहाँ पे रेनन भी आके कॉफी लेके खड़ी थी। उसे देखते ही दोनों के हार्ट मुंह में आ गए थे, क्योंकि वो अचानक से आके खड़ी हो गई थी और वो देखता है देन, ये क्या है। रेनन कहती, आप दोनों देखने में मस्त थे तो मैं भी घुस गई उसमें, इसमें क्या है। फिर वो लोग चेक करते हैं तो 2 बार देख चुके थे उन लोगों को, कुछ नहीं मिला। तभी रेनन कहती है, वहां से कोई शायद नजर रखे हुए हैं, इतना सन्ना हुआ ही था। तो रेनन कहती, सर वहाँ पे कुछ है। अब क्रिस वो दोनों उसमें घुस रहे हैं और रेनन कहती, सर आपको नहीं पता चलेगा, एक्चुअली वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिससे कि नजर रखी जा सके। इतना बोलकर क्रिस और वांग जी दोनों बाहर की तरफ भागते हैं, जहाँ पर रेनन भी मेन गेट बंद करके बाहर भागती है।
सभी चीज़ों को चेक करती है और वो कुछ बॉडीगार्ड्स को बोलती है कि इस डायरेक्शन में जाओ और कुछ भी ऐसी चीज़ मिले जो अलग दिखे वो ले करके आओ। वो सब लोग गार्डन एरिया में थे। विंग जो कि रेडी होकर के मतलब स्नान स्नान करके नाई नाई करके निकल चुका था। मुझे यार थोड़ा गीला होकर नाई नाई करना था तो आ चुका था। आने के बाद वो नीचे आता देखता कोई नहीं है, मेन गेट बंद है। अब वो कहता है अब कहाँ गया ये लोग। अर्चना बोलकर जैसे ही रिटर्न होने वाले थे तभी रेनन वापस आते हुए कहते सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो विंग कहता है "आ, बाकी सब लोग कहाँ हैं रेनन"। रेनन कहती आई थिंक से आपको युवान बाबा के पास जाना चाहिए। वो कल के सिलेबस की तैयारी कर रहे थे, आई मीन की बुक्स को सिलेक्ट कर रहे थे, तो आपको उन्हें देखना चाहिए। इतना बोलकर विंग को उल्टे पैर कमरे में भेज देती है। विंग ऊपर चला जाता है युवान के पास जो कि अपनी बुक्स को ऐसे छिट-पुट करके रखा हुआ था और कल के सिलेबस को ढूंढ-ढूंढ कर परेशान हो रहा था। तो विंग उसके पास आता है एंड देन उससे पूछता है, फिर उसकी स्टडी में उसे ढूंढना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग बाहर में जब खड़े थे तो एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है सर हमें ये लेंस मिला है, ये एक कैमरे जैसा लग रहा है। और वो प्रो कैमरा था भाई, प्रो कैमरा जो कि ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग को कवर कर सकता था। भंगजी से देखता है देन कहता है ओ वाओ, तो ये और कुछ था। कहता नो सर। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं और तीनों खड़ा करके उसे देख रहे थे। तभी ऊपर से विंग और इवान की आवाज आती है तो वांगजी कहता किसी से छुपाओ। फिर वो लोग ड्रॉ में डाल देते हैं एंड देन सब लोग बाहर आ जाते हैं। आने के बाद वो लोग मतलब वांगजी भी लाइक आराम से सोफा पे बैठ गया था अपने मुंडे पे हाथ रखते हुए, जस्ट लाइक नहीं मैं तो कुछ सोच रहा हूँ, डीप थिंकिंग। क्रिस उसके बगल में खड़ा हो गया था, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि वांगजी सर कुछ बोले एंड देन यस सर बोल के मैं निकल जाऊँ। और रेड भाग गई थी किचन में। विंग आता है तो ऑकवर्ड सिचुएशन देखकर उसे अजीब लगता है एंड देन चारों तरफ देखते हुए कहता है क्या कुछ हुआ है। मुझे कहता है नहीं वैसे खाने का टाइम हो गया है। तो कॉफी कप देखकर विंग कहता है खाने के टाइम पे कॉफी कौन पीता है। मुझे कहता है वो हम कुछ डिस्कस कर रहे थे तो कॉफी पी रहे थे। अब विंग को ना वांगजी ना थोड़ा रूड और डोमिनेटिंग ही पसंद आता था। अब ये हकलाता हुआ बच्चा बन के घूमता रहता था इसके पास, इसलिए विंग इरिटेट होती है, कहता कुछ भी बकवास करते हैं ये। फिर वो उठ के जाने लगता है तो वांगजी कहता विंग। विंग कहता मुझे कहता है आई एम सीरियस। तो विंग कहता किस बात के लिए। फिर वो कहता है कॉफी हम बस ऐसे ही पी रहे थे है ना क्रिस। तो क्रिस कहता है हाँ हाँ हम ऐसे ही पी रहे थे, हम खाना खाने चले सर। फिर कहता ठीक है चलो। फिर वांगजी ईवान को गोद में उठा लेता है देन डाइनिंग में आ जाता है। अब विंग को ना बड़ी अजीब लग रहा था ये सब कि चल क्या रहा है भाई। फिर वो लोग खाना वाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद वांगजी विंग से कहता है कि तुम युवान के कमरे में जाके सो जाओ, मुझे कुछ काम करना है। विंग भी कह देता है हाँ, पर उसे याद आता है कि भाई आज तो उसकी तीसरी हिट आने वाले थे, इसलिए कहता है नहीं। फिर वांगजी कहता है क्यों। फिर उसे याद आता है अरे तेरे की तुम्हारी उम्र की आज तीसरी हिट आने वाली है, तुम लट लट करके भी चाहो तो बाहर नहीं जा सकते। फिर वो कहता है तो तुम अपने कमरे में जाओ, हाथ पर बांध लेना और सो जाना। विंग उसे देख रहा होता है एंड कहता है क्या आप बाहर जाने वाले हैं। मुझे कहता है आ, आ, वो हाँ 1 घंटे का काम है। विंग कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, इतना बोलता है वो चुपचाप से साइड वाले कमरे में चला जाता है। फिर वांग जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो रेनन को बोलता है रेनन प्लीज विंग का और ह्यूमन का ध्यान रखना, मैं जाता हूँ। इतना बोलने के साथ ही वो लोग क्रिस और वांग जी वहां से निकल जाते हैं। पूरा मेंशन कवर कर दिया गया था एंड मतलब कि बॉडीगार्ड से, और सबको बोल दिया गया था कि कोई सोएगा नहीं, चौकन्ना रहेगा, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलने के साथ ही वांग जी क्रिस वहां से निकलते हैं एक गोडाउन में। वो जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था का जो जिसको भेजा गया था ये सारे कारनामे करने के लिए, उसको पकड़ के लाया गया था। उसके बगल में एक बहुत बड़ा कंटेनर रखा हुआ था जिसके अंदर बहुत सारी मधुमक्खियां थी जो कि भिन भिन कर रहे थे, और वो एक ह्यूमन साइज का कंटेनर था। भंग जी आता है किंग स्टाइल में, एक चेयर पे बैठ जाता है। अंधेरे में था, उसका फेस कोई नहीं देख रहा था। वो सिगार निकालता है, जलाता है। क्रिस उसके पास आता है, हाथ में लोहे का रड पहना हुआ था जो मारते हैं ना ताना ताना टाइप का। तो उसके ना वो उसे ऐसे एक पंच लगा देता है और उसके मुंह से ब्लड आना शुरू। फिर क्रिस उसके बालों को खींचते हुए कहता है किसने कहा है आपसे कि हम लोगों के ऊपर हमला कराने के लिए, नाम बताइए। उसको 2-3 बार घूंसा मारने के बाद भी वो शख्स कुछ नहीं बोल रहा था, ढीठ। देन वो वांगजी की तरफ देखता है जहाँ पे वांगजी कहता है इसे और टॉर्चर करने के लिए, और वांगजी की ना बस आवाज आ रही थी हैप्पी सी। फिर किस ना उसे सलिया से भी दागता है, पीटता है, हाथ पैर पे भी बहुत करता है, पर वो मुंह नहीं खोलता था। लास्ट में एक जला हुआ कोयला लाता है और उसके मुंह में डालते हुए कहता है अब बताओ मुझे। वो पहले तो बहुत चिल्लाता है एंड देन ऐसे रगड़ रगड़ करते हुए कह देता है मैडम मैडम ह्यू ने कहा है हमें ये सब कुछ करने के लिए। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है मैडम ह्यू ये कौन है। जिसके बाद वो कहता है आपको खुद पता लगाना चाहिए, अगर मैं मर भी गया तो मेरे जैसे हजारों लोग हैं और आप तक पहुंचना उनके लिए बहुत आसान है।
वो तो बस वेट कर रहे हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। वांग जी कहता है, और वो मुझ तक क्यों आना चाहता है? वो कहता है, वो आप तक क्यों आना चाहेंगे? उन्हें तो अपना खुद का बेटा चाहिए। वांग जी जिसके पैरों तले जमीन खिसक गया था और कहता है, उसका बेटा? पर विंग का कोई फैमिली नहीं है। वो कहता है, क्योंकि विंग की कोई फैमिली नहीं है, क्योंकि जब वो उसकी बर्थ हुई थी तब उसके कोई फादर नहीं थे। दैट्स वाई उसकी कोई फैमिली नहीं है, पर उसकी मदर है जो वो अपने बेटे को वापस से चाहती है। दैट्स वाई हम सब उसे ले जाना चाहते हैं जापान। इतना बोल करके वो शख्स बेहोश हो जाता है। क्रिस और वांग जी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गए थे। वांग जी कहता है, इसे होश में रखो, अगर ये कुछ और बताता है तो ठीक है, नहीं तो इस कंटेनर में इसको डाल देना। इतना बोलने के साथ ही वांग जी और क्रिस दोनों वहां से कार में बैठ के जैसे थोड़ी दूर आगे आते हैं, कार अचानक से रुक जाती है, जिसे देखकर क्रिस और वांग जी ड्राइवर तीनों डर गए थे। और वो लोग सिंगल कार से आए थे, बॉडीगार्ड लेकर भी नहीं आए थे। क्रिस कहता है, सर मैं बाहर जाता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं, खतरा हो सकता है, कार सेफ्टी है, हम यहीं रहते हैं। तभी अचानक से कार के विंडो सीट पे एक तीर आके लगता है, जिसे देखकर ड्राइवर की तो मतलब जस्ट लाइक हार्ट अटैक ही आने वाला था। देन वो कहता, सर ये क्या है? पर वो पेपर था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था, आई एम कमिंग। और ये देख करके वांग जी, क्रिस और ड्राइवर सबके होश उड़ गए थे। फिर थोड़ा देर रुकने के बाद कोई हलचल नहीं होता है तो वो चालू करता है। टायर पंचर था, पर फिर भी कार को थोड़ा देर खींच कर लाने के बाद हाईवे पे आता है, कैब लेता है, एंड देन वहां से वो लोग घर के लिए आ गए थे। पूरे रास्ते वांग जी, क्रिस, ड्राइवर बेचारा तीनों डरे हुए थे। एंड देन सोच रहा होता है कि कौन हो सकता है ये, और कौन है ये लोग। जाओ और जाकर पता करो। घर आने के बाद वो लोग जब घर आ ही रहे होते हैं, अचानक से ना अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर सारे अलर्ट हो गए थे और इधर उधर आते हैं। तब वहां पे एक छोटा सा डॉल था, जिसे देख करके भंग जी काफी ज्यादा डर गया था। वहीं दूसरी तरफ ये अलार्म ना विंग भी सुन रहा था, पर उसकी हीट आ चुकी थी, वो उसने अपने हाथ को बांध रखा हुआ था, दैट्स वाई, ताकि वो अपने आप को हार्म ना कर ले। पर वो उठने की कोशिश कर रहा था और उठ नहीं पा रहा था। वांग जी जब उस डॉल को देखता है हाथ में लेकर के, वो डॉल ना बहुत ही ऐसे अजीब लग रहा था, लबुबु डॉल्स टाइप का था। देन बहुत ज्यादा क्रिपी लग रहा था देखने में। और वांग जी कहता है, कोई तो है जो हम पे नजर रखे हुए है। क्रिस क्रिस कहता है, यस सर, अब हम क्या करें? क्रिस की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, विंग को सेव करना है, वरना विंग के साथ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। सारे सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट करने के बाद क्रिस अपने कमरे में चला जाता है। वांग जी अपने कमरे में आता है तो विंग वहां नहीं था। वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ हुआ था, ऊपर से उसे विंग का से बाहर था तो उसे फील हो रहा था, पर घर में आने के बाद उसके सेंसेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके थे। वो सीधे जाता है, शावर लेता है, क्योंकि वो जस्ट वहां से आ रहा था, इसलिए वो हाइजीन मेंटेन कर रहा था। फिर वो विंग के कमरे में आता है, डोर ओपन करके युआन को देखने के बाद आता है, जहाँ पे विंग को अपने हाथों से बंधा हुआ देखकर, छटपटाता हुआ देखकर कहता है, विंग। हंग जी की वॉइस सुनने के बाद विंग कराते हुए कहता है, यंग मास्टर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। मैं मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो करा रहा होता है। वांग जी को ना लिटरली फर्स्ट टाइम रोना आ रहा था, और उसे अब डर लग रहा था विंग को लेकर के। वो बिना कुछ बोले अपने बात को नीचे उतार देता है, विंग के पास आता है, उसके दोनों हाथ की जंजीर खोल देता है, हाथ में जो पैर में जो रस्सी बंधा था उसे वो खोल देता है, उसके शर्ट्स को रिमूव कर देता है, उसे टच करता है, जहाँ पे विंग कहता है, आप कुछ कहेंगे नहीं? वांग जी कहता है, चुप रहो, बहुत बोलते हो, मुझे नहीं सुनना। और धीरे धीरे उसे एक्साइटेड करते हुए कुछ नहीं करता, देन उसके ऊपर लेटा हुआ था और उसके कमर को सहला रहा था, जहाँ पे विंग उसे अपने ऊपर चाहता था और अपने अंदर भी। देन वो कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप? आगे कुछ नहीं करेंगे? वांग जी कहता है, हाँ। फिर धीरे धीरे और एक्साइटेड करने के बाद एक दूसरे से कनेक्ट करता है। उसके बाद उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, एक बात कहूँ? तो विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, तुम मुझसे नफरत करते हो? तो विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, अगर तुम्हें फिर से चांस मिले तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? विंग कुछ देर सोचता है एंड देन फिर कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? विंग कहता है, आपने आपने मुझे बहुत हर्ट किया है मास्टर। तो वांग जी कहता है, फिर उसकी सजा दे दो ना। तुम्हें मुझे थप्पड़ मारना है, या फिर कोड़े लगाने हैं, या फिर अपने आप से मुझे सूट कर दो, मेरे हाथ पैर तोड़ दो, जो करना है कर लो, मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? हंग जी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर विंग का दिल ना बैठा जा रहा था और कहता है, क्या कुछ हुआ है, क्या होने वाला है? हंग जी कहता है, नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है
जैसे कि कोई कोई मुझे तुमसे अलग कर देगा विंग। और विंग को ना पहली बार एहसास होता है कि वांग जी के आँख के जो आंसू है उसके शोल्डर पे गिर रहे थे। और विंग अपने मन में कहता है, यंग मास्टर रो रहे हैं। वांग जी धीरे धीरे करके बहुत स्मूथली, कोई फास्ट नहीं, कोई एग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, उसको ऐसे धीरे धीरे वो उसके ऊपर राइट कर रहा था एंड देन ये सब बोल रहा था। तो विंग कहता है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? जब आपने प्रोफेसर हांशुए को मारा था, जब आपकी वजह से दादी माँ मर गई थी। वांग जी कहता है, तुम्हें बस वो दोनों याद है? फिंग कहता है, और जो मैंने 7 साल अकेले सफर किया उसका क्या? वांग जी कहता है, और मैंने जो सफर किया उसका क्या विंग? विंग को इतना बड़ा झटका लगता है क्योंकि हाँ, विंग ने कभी ये सोचा ही नहीं था। फिर वो चुप हो जाता है एंड देन उसके बैग के ऊपर बस हाथ चला रहा था, जहाँ पे वांग जी समझ गया था कि विंग आंसर नहीं करना चाहता है। फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद जैसे वो हटने को होता है तो विंग कहता है, क्या हो गया? वांग जी कहता है, तुम आज स्टेबल लग रहे हो विंग, और होश में भी हो। क्या ये याद रहेगा तुम्हें? विंग कुछ आंसर नहीं करता और वांग जी कहता है, मैं थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। इतना बोलकर जब जाने लगता है तो विंग फटाक से उठ के बैठ के उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, आप मेरे साथ मेरे साथ और इतना बोलते बोलते वो रुक रहा था। वांग जी कहता है, सो जाओ विंग, अब अब तुम ठीक हो। इतना बोलने के साथ ही जब वो जाने लगता है, विंग कुछ नहीं कहता है एंड देन फिर से उतर के भाग करके वांग जी को गले लगा लेता और कहता है, प्लीज रुक जाइए ना अल्फा। वांग जी जिसकी आंखें बंद होते ही एक आंसू उसके गाल पे आ गए थे और वो अपने मन में कहता है, हाँ मैं रुक जाऊं, मैं सब कुछ कर जाऊं, यकीन तो दिला दो कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। वांग जी कहता है, ठीक है। फिर वो दोनों बेड पे आ जाते हैं, कंबल से अच्छे से टक किए हुए थे, जहाँ पे विंग अपने आप ही सिमट कर ना वांग जी के पास चला गया था ताकि वो उसे हक कर ले। पर वांग जी कुछ भी नहीं करता है और वो चुपचाप लेटा हुआ था। विंग 5-10 मिनट के बाद ना वांग जी के हैंड्स को ऐसे थोड़ा लंबा करके और तकिया बना के उसके ऊपर सर रख देता है। और वो चाह रहा था कि वांग जी ना उसकी तरफ मुड़ जाए और उसे हक करे, पर वो बोल नहीं रहा था। वांग जी भी समझ रहा था पर वांग जी अलग ही टेंशन में जा रहा था। दैट्स व्हाई वो कहता, विंग सो जाओ, तुम स्टेबल हो। विंग कहता है, क्या कुछ हुआ है जो मुझे जानना चाहिए? वांग जी कहता है, नफरत की कोई सीमा नहीं होती और ना ही चाहत की, बस होती है तो एक मेंटालिटी, जहाँ पे हम कभी किसी को माफ करते हैं और गले लगाते हैं, और कभी हम किसी को कोरहाट नफरत करते हैं और उसे याद रखते हैं। और कुछ नहीं विंग, आई एम सॉरी, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, मे भी शायद मैं वो करना ना चाह रहा हूँ। इतना बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग के पास से हाथ हटाता है और वो घूम जाता है। विंग को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो जिस वांग जी को जानता है, वांग जी थोड़ा अग्रेसिव टाइप इंसान था। उसे चाहिए मतलब चाहिए, नहीं तुम नहीं मानोगे, हम मना के छोड़ेंगे तुमको, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, हाथ बांध के पैर बांध के गुस्सा करके नाक मुंह तोड़ के। पर वांग जी पूरा पलट गया था एंड देन ये ना विंग को रास नहीं आ रहा था। भले ही वांग जी इसके साथ जाती कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था, पर विंग को ना उसकी आदत लग गई थी। और जब वो रिटर्न आया था तो वांग जी की उसी वार्मनेस को विंग ढूंढ रहा था, जो कि उसे नहीं मिल रहा था और वो सेटिस्फाइड भी नहीं हो पा रहा था। तो वो इरिटेट होते हुए कहता है, आप पलट क्यों गए? मुझे कहता है, आई थिंक से तुम्हें सोना चाहिए। अब विंग से रहा नहीं चाहता है तो वो उठ के बैठ जाता है, कहता है, आप इस तरह से पहेलियां बनाना बंद करेंगे? एक तो मेरा किडनैप करके लाए, ऊपर से आप मेरे साथ वो सब कुछ कर रहे हैं, और जब मैं खुद चाहता हूँ तो। वांग जी उसे देखता है और लाइट ऑन करते हुए कहता, विंग तुमने अभी जस्ट कहा कि तुम मुझसे नफरत करते हो। विंग कहता है, हाँ तो आप कौन सा मुझसे प्यार करते हो? हाँ अभी तो मुझसे नफरत ही करते हो ना, सिर्फ अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ उठा कर लाया और कुछ भी नहीं। वांग जी तो हाँ करके विंग को देख रहा था कि इस गधे के दिमाग में अभी तक यही बात घूम रहा है और इतना जो एफर्ट कर रहा हूँ मैं वो नहीं दिख रहा है। फिर वांग जी कहता है, वाह, तो इसके अलावा कुछ और नहीं समझ में आ रहा है? विंग सीधे उसके गोद में बैठ जाता है और कहता है, मुझे और कोई डिस्कशन नहीं करना है, मैं ऐसे सोना चाहता हूँ। और इतना बोलकर अपने आप को ना उसके सोलर पे सर रख देता है और आंखें बंद कर लेता है। वांग जी तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो उसे ऐसे लेकर लेट जाता है जहाँ पे विंग उसके ऊपर कोला बियर बन के चिपक गया था। नहीं आज हम तो हम फेविकोल का जोड़ नहीं हटेंगे, और वो आंखें बंद कर लेता है। वांग जी को भी अच्छा लग रहा था, पर
वो अलग ज़ोन में था। अब समझ जाओ यार, सेंटिमेंटल वाले हालत में आप ये सब सोच भी नहीं सकते, मतलब दिमाग में आता ही नहीं है ये। तो वांग जी को ना बस हाँ, लग रहा था कि विंग को होना चाहिए, तो देन होना चाहिए, तो वो है। फिर कंबल से खुद दोनों को टक करता है एंड देन वो भी अपनी आँखें बंद कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लग रहा है आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना एंड जैसा भी लगे प्लीज़ बता ही देना और क्या ही बोलूँ मैं। तो मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।